डियर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को कल खुद हमारे घर तशरीफ लाए हैं। हाय अल्लाह, तुमने दरवाजा खोल के उन्हें अंदर बुला लिया। वो कहीं हमसे चंदा ही मांग ले तो। देखिए जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम चंदा लेने नहीं आए। मैंने चंदा मांगना छोड़ दिया है, अब हम सिर्फ IMF से कर्जा मांगते हैं। पाकिस्तान में मौसीकी के 5 घराने हैं, तुम्हारा कौन सा घराना है? जी हम पनामा घराने से तल्लक रखते हैं। पनामा घराना? ये कब दरियाफ्त हुआ है? पिछले दिनों जो एक बहुत बड़ी शादी हुई थी ना जी, उसमें ये इतना बड़ा फनकार क्लासिकल घराना जो दरियाफ्त हुआ था जी। अभी तो आपने कहा था ये नौकरी मुझे मिलेगी, मेरी ज्यादा काबिलियत है। ओ यार, तुम्हारी काबिलियत तो ज्यादा है, लेकिन तुम मेरे इलाके से नहीं हो ना, इसलिए तुम मेरिट पर पूरा नहीं उतरते। ओ बेटा, हमारे मुल्क के ना लीडरों को खा खा कर गैस हो जाती है, हमारे चूल्हे में गैस नहीं मिलती। नहीं अब्बू जी, ये मेरी सोशल स्टडी की बुक है, इसके भी गैस के बहुत बड़े बड़े जखीरे हैं। देखें, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर मैं झूठ बोलूं मैं फौरन गंजा हो जाऊं। सस्ती टिकट ले लो, अच्छी टिकट ले लो, और टिकटें ले लें जी, अपनी किस्मत चमका लें, हमारी पार्टी की टिकटें ले लें जी, PTI की टिकटें ले लें, PTI का टिकट ले लो। आगे जी पूछें जी। नाज़रीन, आज 1 जनवरी 2022 है, यानी 1122। अल्लाह खैर करे, ये साल तो शुरू ही रेस्क्यू 1122 से हो रहा है। कुछ दिन पहले हमारी हुकूमत ने आवाम को एक अच्छी खबर दी और एक बुरी खबर दी। अच्छी खबर ये कि शौकत तरीन ने मुशीर खजाना के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, और बुरी खबर ये कि शौकत तरीन ने वजीर खजाना का ओहदा संभाल लिया है। यानी फर्क सिर्फ इतना कि पहले शौकत तरीन छोटे ओहदे पर रहकर महंगाई करते थे और अब वो बड़े ओहदे पर आकर महंगाई करेंगे। एक शख्स 22 साल की ट्रेनिंग के बाद जब महाज पर गया तो उसने अपने ऑफिसर से पूछा कि सर, बंदूक का मुंह अपनी तरफ करना है या अपने दुश्मन की तरफ? तो ऑफिसर ने जवाब दिया कि बेटा तू जिधर भी कर ले, फायदा मुल्क का ही है। आपको समझ तो आ ही गई होगी कि वो शख्स कौन था, तो आइए चलकर देखते हैं एक सेगमेंट। लो बेगम, आज नए साल का पहला दिन है, दुआ करो ये साल भी हम जिंदा सलामत रहें। वैसे कोई मसला हल हो या ना हो, खान साहब की हुकूमत में आबादी बढ़ने का मसला हल हो ही जाएगा। और नहीं बेगम, और कुछ लोग तो गुर्बत में भी बच्चे ऐसे पैदा करते हैं जैसे हर बच्चा अपने साथ आटे की बोरी लाता हो। बेगम, मैं देखता हूँ, हो सकता है नए साल की खुशी में कोई मिठाई लाया हो। ओ बेगम, वो क्या हो गया? बेगम, हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को कल खुद हमारे घर तशरीफ लाए हैं। हाय अल्लाह, तुमने दरवाजा खोल के उन्हें अंदर बुला लिया। वो कहीं हमसे चंदा ही मांग ले तो। देखिए जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम चंदा लेने नहीं आए। मैंने चंदा मांगना छोड़ दिया है, अब हम सिर्फ IMF से कर्जा मांगते हैं। तो क्या आप ये देखने आए कि इतनी महंगाई में हम जिंदा कैसे हैं? ओ बेगम, 1 मिनट चुप तो कर जाओ। ओ कहीं खान साहब नाराज होगी ना तो पेट्रोल 10-20 रुपए लीटर और ना बढ़ा दें। देखें जी, नए साल की खुशी में खान साहब आवाम के लिए तोहफे लाए हैं। तोहफे लाए हैं हमारे लिए? ये तो वही बात हुई ना कि चीता बकरी खाने की बजाय उसके लिए घास तोड़ तोड़ कर। आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। शेखू, अवाम को पहला तोहफा पेश किया जाए। जी ये ले अवाम, ये आपके लिए। ओ हाँ साहब, ये क्या? मैं अवाम हूँ, बकरी नहीं। मेरी प्यारी अवाम, पता नहीं तुम्हें नए साल में आटा मिले ना मिले, पर घास तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। देखिए जी, आपने देखा नहीं, घोड़े घास खा खा कर बड़ी बड़ी रेसें जीत जाते हैं।
और मुझे ये भी एहसास है इतनी आपकी तनख्वाह नहीं है जितना बिजली का बिल आ जाता है। वैसे भी इस साल कोई पता नहीं कि हफ्ते में कई कई दिन बिजली ना मिले, तो आपके लिए खान साहब लालटेन का तोहफा लाए हैं, कबूल कीजिए। इससे तुम्हारी जिंदगी में रोशनी आएगी। और एक आपके लिए बहुत अहम तोहफा भी लाए हैं, वो तोहफा लेके आओ भाई। ये क्या है शेख साहब? ये साइकिल है, तुम्हें क्या हाथी नजर आ रहा है? मुझे अवाम की तकलीफ का एहसास है, पता नहीं पेट्रोल आगे और कितना महंगा हो। और साइकिल ऐसी चीज है जिसमें पेट्रोल नहीं डलता, सिर्फ हवा भरनी पड़ती है। 1 मिनट खान साहब, हमें कोई तोहफा देना ना तो गैस का तोहफा दे। बेचारा मेरा मियाँ 1 महीने से ऑफिस बगैर नाश्ते के जाता है। अब वो गैस तो आती नहीं, और अगर आती है तो इतनी थोड़ी आती है कि माचिस की तीली का शोला ना चूल्हे के शोले से ज्यादा बड़ा होता है। देखें जी, हमें अवाम की तकलीफ का पूरा एहसास है, इसलिए खान साहब आपके लिए ये अंगीठी लाए हैं कोयलों वाली। इसमें कोयले डाले हैं, चाहे पूरे मोहल्ले की रोटियां पकाएं। लेकिन अगले इलेक्शन में वोट आपने हमें देना है। जी घास हम खाएं, मेरा मियाँ ऑफिस साइकिल पे जाए, रोशनी के लिए लालटेन यूज करें और रोटियां हम कोयलों पे पकाएं। और अगले इलेक्शन में वोट भी आपको दें। अगले इलेक्शन क्यों, मैं आपको अभी वोट देती हूँ। अब मुझे इनके इरादे खतरनाक लगते हैं। पकड़ा करें इनको। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान में मौसीकी के 5 घराने हैं, तुम्हारा कौन सा घराना है? जी हम पनामा घराने से तल्लुक़ रखते हैं। पनामा घराना, ये कब दरियाफ्त हुआ है? पिछले दिनों जो एक बहुत बड़ी शादी हुई थी ना जी, उसमें ये इतना बड़ा फनकार क्लासिकल घराना जो दरियाफ्त हुआ था जी। अभी तो आपने कहा था ये नौकरी मुझे मिलेगी, मेरी ज्यादा काबिलियत है। ओ यार, तुम्हारी काबिलियत तो ज्यादा है, लेकिन तुम मेरे इलाके से नहीं हो ना, इसलिए तुम मेरिट पर पूरा नहीं उतरते। ओ बेटा, हमारे मुल्क के ना लीडरों को खा खा कर गैस हो जाती है, हमारे चूल्हे में गैस नहीं मिलती। नहीं अब्बू जी, ये मेरी सोशल स्टडी की बुक है, इसके भीज गैस के बहुत बड़े बड़े जखीरे हैं। देखें, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर मैं झूठ बोलूं मैं फौरन गंजा हो जाऊं। सस्ती टिकट ले लो, अच्छी टिकट ले लो, और टिकटें ले लें जी, अपनी किस्मत चमका लें, हमारी पार्टी की टिकटें ले लें जी, पीटीआई की टिकटें ले लें, पीटीआई का टिकट ले लो। वो आगे जी पूछें जी। वेलकम बैक। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान जैसा लीडर होना चाहिए। भाई, हम फवाद चौधरी साहब की बात से पूरी तरह मुत्तफिक हैं, क्योंकि हुकूमत गिराने के लिए खान साहब जैसा ही लीडर हो सकता है, फिर वो चाहे हुकूमत मुखालिफ की हो या उनकी अपनी। तो आइए देखते हैं एक मजेदार सा सेगमेंट। मजबूरी है मियाँ साहब, पाकिस्तान वापस तो जाना पड़ेगा, वरना बरतानिया वाले पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। कितने फंस गया मैं, इधर भी जेल उधर भी जेल। अगर मैं चौथी मरतबा वजीर आज़म बन गया तो मैं सारी जेलें तड़वा दूंगा। इमरान खान को कहो कि अगर वो मुझे जेल में न डाले तो मैं पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूँ। और खुदा का खौफ करें मियाँ साहब, इमरान खान का कोई इतबार नहीं है। आप पाकिस्तान ना गए तो वो कोर्ट लखपत जेल उठाकर बरतानिया ले आएगा। ओए, बंदे दा मुंह भावे डराने वाला होए, लेकिन गल ते डराने वाली ना करे। फिर दूसरा आइडिया है मियाँ साहब, आप उस्ताद नाराज खान बनकर पाकिस्तान चले जाएं। हम कहेंगे कि बरतानिया से क्लासिकल सिंगर आया है। ओ वाह, तरखान बासी, तुमने तो मेरे अंदर का छुपा हुआ गुलकार पहचान लिया है। अगर मेरी सजा माफ हो जाए तो मैं असम्बली के सामने 1 घंटा राग दरबारी गाया करूंगा। और रहने दी मियाँ साहब, वजीर आजम की पूरी काबीना राग दरबारी गा रही है, ताड़ा राग कौन सुनेगा है? तो मैं फिर राग पनामा गा लूंगा। पा 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 ना 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 मा मा
वाह माँ। वाह 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 मियाँ साहब, आपकी आवाज तो कभी से भी ज्यादा सुरीली है। बस किसी को पता ना चले ये उस्ताद नराज खान साहब हैं या इनके पीछे पनामा शरीफ छुपे हैं। आओ चलते हैं। खान बासी, हम पकड़े गए। फौरन मरियम को फोन करो ताकि मेरे लिए नई बीमारियों का बंदोबस्त कर सके। एक मिनट मियाँ साहब, हथकड़ी आपको लगी नहीं और जेल जाने की तैयारी पकड़ ली है। मेरा कमाल देखें, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई लूट लूट के खाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स। एक मिनट, अच्छा भी करो। तो कौन हो तुम लोग? ओ मोतियां आलो, हम क्लासिकल फनकार घराने से हैं जी, और मलका बरतानिया के दरबार में गाते हैं। ओए क्या बात है फनकारों की। ओए हमें तो कोई अफ्रीका का वीजा नहीं देता और ये लोग बरतानिया पहुंच जाते हैं। ओए ओए फनकार लोगो, ओए पाकिस्तान में मौसीकी के 5 घराने हैं, तुम्हारा कौन सा घराना है? जी हम पनामा घराने से तल्लक रखते हैं। पनामा घराना, ये कब दरियाफ्त हुआ है? पिछले दिनों जो एक बहुत बड़ी शादी हुई थी ना जी, उसमें ये इतना बड़ा फनकार क्लासिकल घराना जो है दरियाफ्त हुआ था जी। बड़ी शादी, मौसीकी का नया घराना, और साहब जी मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अमीन, जब भी दरियाफ्त हुआ था हमें क्या? ओए और तुम लोग निकलो यहाँ से, तुम्हें नहीं पता यहाँ मियां नवाज शरीफ आने वाले हैं और हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। कोट लखपत जेल में ना उनका बड़ा शिद्दत से इंतजार हो रहा है। वैसे बड़ी गलत बात है, मैं तो जद्दी पुश्ती शरीफ आदमी हूँ। मेरा मतलब है वो तो शरीफों की औलाद है। ओए पुलिस तो पकड़ती शरीफ लोगों को है, ओए मुजरिम लोगों को तो बड़े लोग छुड़ा के ले जाते हैं। तुम लोग यहाँ से गए नहीं? जी जी बस अभी जा रहे हैं। वैसे मैं आपको राग पनामा में कुछ सुनाऊं? यहाँ से तितर हो जा, वरना तुझे राग लितर ऐसा सुनाऊंगा ना तू सीधा होकर सोने को भी तरसेगा। निकल यहाँ से। अच्छा जी, अच्छा चले चले। अच्छा जी। ओ साहब जी, ये दोनों मुझे ना जाने पहचाने से लग रहे थे। और एक का मुंह तो वो अपने नवाज शरीफ के मुंह की तरह गोल था। ओए शक्की हो गया, शक्की हो गया। वो फनकार लोग हैं, टीवी पे आते हैं, शरीफ फैमिली, बड़ी शादी, पनामा फैमिली। ओए अमीन मारे गए। ओए ये सच्ची मुच्ची का नवाज शरीफ था। फड़े नवाज शरीफ को वो वज़ीर आज़म अच्छा था या बुरा, लेकिन गुलकार बहुत आला है। मैं तो कहता हूँ उसका गाना सुन के उसे माफ कर दे। ओए अमीन, ओए अरबों डॉलर का गाना हम नहीं सुन सकते, पकड़ इनको। खबर है कि वजीर आजम इमरान खान साहब की बैंक के अमले को शलवार कमीज पहनाने की तजवीज, ताकि अवाम उनसे डरे ना और बैंक का अमला अवाम को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सके। तो आइए नाज़रीन देखते हैं अगला सेगमेंट। ओ यार सेक्रेटरी जी, फौजदार साहब। यार आज मेरे से कोई मुश्किल सा सवाल करो। आज मेरा अपनी ज़हाना चेक करने का दिल कर रहा है। जी फौजदार साहब। अच्छा सर ये बताएं कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस? वो दोनों बड़ी नहीं होती, हाथी बड़ा होता है। ओ वेल डन सर, वेल डन सर। हेलो जी जी वेट कराएं सर। बाहर को 2 लड़के आए हैं नौकरी के सिलसिले में। बुलाओ उनको अंदर। जी सर। हाँ जी भेज दें, दोनों को भेज दें। ओके।
ओ बेटा क्या बात करनी है? वजीर आला साहब, आपसे नौकरी की बात करनी थी। ओए अपनी सीवी दिखाओ मुझे। ओए आपने तो बहुत कुछ किया हुआ है। ओए आप तो बड़े काबिल इंसान हैं। और ये नौकरी तो आपको ही मिलनी चाहिए। और तुम अपनी सीवी दिखाओ यार। ओ यार तुम्हारी सीवी इतनी बेहतर नहीं है, ये नौकरी तुम्हें नहीं मिल सकती। जाओ तुम। लेकिन बुजदार साहब प्लीज, मैं बहुत दूर से आया हूँ। ओ कितने दूर से आए हो? क्या तुम मरीख से आए हो? नहीं जी, मैं जनूबी पंजाब से आया हूँ जी। ओ जनूबी पंजाब? ओ, तुम मेरे इलाके से आए हो? जी साईं, मैं जनूबी पंजाब से ही हूँ। सीवी पे मेरा एड्रेस है, आप देख लें। ओए तुम मेरे इलाके से आए हो? ओ यार खड़े क्यों हो, बैठो। और तुम मेरिट पर पूरा उतरते हो, ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। शुक्रिया सर। ओ यार सेक्रेटरी। जी बुजदार साहब। ओ यार बंदा अपने इलाके से आया है, कुछ चाय पानी के इंतजाम करो। लेकिन बुजदार साहब, अभी तो आपने कहा था ये नौकरी मुझे मिलेगी, मेरी ज्यादा काबिलियत है। ओ यार तुम्हारी काबिलियत तो ज्यादा है, लेकिन तुम मेरे इलाके से नहीं हो ना, इसलिए तुम मेरिट पर पूरा नहीं उतरते। क्या? प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ओ बेटा, हमारे मुल्क के ना लीडरों को खा खा कर गैस हो जाती है, हमारे चूल्हे में गैस नहीं मिलती। नहीं नहीं अब्बू जी, ये मेरी सोशल स्टडी की बुक है, इसके भी गैस के बहुत बड़े बड़े जखीरे हैं। देखें, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर मैं झूठ बोलूं मैं फौरन गंजा हो जाऊं। सस्ती टिकट ले लो, अच्छी टिकट ले लो, और टिकटें ले लें जी, अपनी किस्मत चमका लें, हमारी पार्टी की टिकटें ले लें। ले लें जी, पीटीआई की टिकटें ले लें। पीटीआई का टिकट ले लो। वो आगे जी पूछें जी। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान साहब का कहना है कि साबिक हुक्मरानों ने कर्ज लेकर हमें गुलाम कौम बना दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, साबिक हुक्मरानों ने ही हमें गुलाम कौम बनाया है और मौजूदा हुकूमत मजीद कर्ज लेके हमारी गुलामी की मुद्दत को बढ़ा रही है। शुक्र है कि खान साहब के दिमाग में अभी ये बात नहीं आई कि गुलाम बिक भी जाते हैं। तो आइए फिर देखते हैं अगला सेगमेंट। ओ बेगम, दे भी दो नाश्ता, हर रोज दफ्तर से लेट करवाती हो। मैं लेट कराती हूँ, ये तो बहुत गैस आए तो नाश्ता दूं ना। ओ बेगम, हुकूमत ने कहा था कि 3 टाइम की गैस लाजमी है। और रहने दे, ये हुकूमत 3 वक्त की रोटी तो दे नहीं सकती, गैस खेते मिट्टी देंगे। ओ बेगम, सिर्फ तुम अपनी जबान से आग लगा सकती हो, इस तीली से नहीं। हटो, मैं ट्राई करता हूँ। हटो हटो हटो। बेगम, चूल्हा तो जला नहीं, एकदम मेरी उंगली जल गई। हुकूमत पहले ही हमारा खून जला रही है और तुमने अब अपनी उंगली भी जला ली है। बेगम, मैं तो कहता हूँ ये मकान बेचकर हम गांव चलते हैं, वहाँ लकड़ियों पे रोटी पकाएंगे, रोशनी लालटेन से लेंगे, ना बिजली की टेंशन और ना गैस की बक बक। और रहने दे, मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर ना अफसर बनाना है, मोला जट नहीं बनाना जो हर वक्त डांगे सोटे चलाता फिरे। तो फिर बेगम मैं क्या करूं, और नाश्ते के बगैर ही दफ्तर चला जाऊं? गैस पता नहीं आती है कि नहीं आती है। आप परेशान मत हो, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा गैस है।
ओ बेटा, हमारे मुल्क के ना लीडरों को खा खा कर गैस हो जाती है, हमारे चूल्हे में गैस नहीं मिलती। नहीं नहीं अब्बू जी, ये मेरी सोशल स्टडी की बुक है। इसके भी गैस के बहुत बड़े बड़े जखीरे हैं। एक मिनट, मैं अभी गैस सप्लाई करता हूँ, आप मुझे पाइप देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। अम्मी जी, आप चलाए चूल्हा। लोग ऐसे गैस पाइपलाइनों में ढूंढते हैं, लेकिन गैस के बड़े बड़े जहर तो इस माशरतिया लोग की किताब में मौजूद है। मैं ना कहती थी मेरा बेटा ऑपोजिशन से ज्यादा ज़हीन है। ओ बाप रे वाह। और चलो बेगम, छेती छेती से ना नाश्ता तैयार कर दो, और कहीं इस माशरतिया लोग से भी गैस ना खत्म हो जाए। और ये कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने कहा है कि मिनी बजट से आम आदमी पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। भाई वजीर खजाना साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि मिनी बजट आने से आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि उस आदमी पर बोझ पड़ेगा जो चीजों की खरीद और फरोख्त के लिए बाहर निकलेगा। अवाम के पास इतना पैसा थोड़ा ही है कि वो कुछ खरीदे, तो फिर अवाम पर बोझ कैसा। आइए देखते हैं उससे भी अगला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टाक शाक में आज हमारे मेहमान हैं वफाकी वजीर गलत इत्तलात जनाब फसाद चौधरी साहब। क्या? और नहीं जी नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, और आपको तो पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, और अगर मैंने झूठ बोला हो तो अल्लाह करे मेरा मोबाइल इसी वक्त गिर के खराब हो जाए। लगता है मोबाइल खराब हो गया। जी नाजरीन, हमारे दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तानी अवाम। जनाब अवाम, ये तो मुझे बासी रोटी लग रही है, जैसे बहुत देर पहले की बनी है। ये रोटी मेरी बीवी ने बनाई थी गर्मियों में, जब गैस आया करती थी। अब तो गैस भी नहीं आती, तो मैं ना शानपुरी से ना सूखी रोटियां निकाल निकाल कर खाता हूँ। जनाब अवाम, आप तो खुशकिस्मत हैं कि आप पुरानी खुराकें खा रहे हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि हमने पुरानी खुराकें खाई हैं। लेकिन फसाद चौधरी साहब, और पुरानी खुराकें इतनी सख्त हैं, मैं खाऊं कैसे? देखिए अवाम साहब, आप रोटी को पानी में भिगोएं, फिर देखिएगा हलवे की तरह नरम हो जाएगी। फसाद चौधरी साहब, आप अवाम को मशवरे देने की बजाय अवाम को गैस क्यों नहीं दे देते? कहाँ से दे दें गैस? और आपको तो पता है पाकिस्तान में गैस के ज़खायर वैसे ही ख़त्म हो रहे हैं, और आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान से गैस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अवाम को तो हुकूमत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हुकूमत अवाम को अभी से गैस के बगैर ज़िंदा रहने की आदत डाल रही है। ओ फसाद चौधरी साहब, ओ गैस ना दें, पर हमें डराएं तो ना। मैं सच कह रहा हूँ, आने वाले चंद सालों में गैस इतनी महंगी हो जानी है। अभी तो अवाम को बाहर का खाना महंगा पड़ रहा है ना, आने वाले चंद सालों में अवाम को घर का खाना बहुत महंगा पड़ेगा। अब मेरा क्या होगा? मुझे लगता है अब मेरी जिंदगी कुछ साल ही बाकी रह गई है। देखिए अवाम, हौसला करें, कुछ नहीं होता। फसाद चौधरी साहब, आप हुकूमती वजीर हैं, बजाय आप अवाम की परेशानियों का हल निकालने के, आप अवाम को मजीद परेशान कर रहे हैं। देखें, अवाम के मसाइल का एक ही हल है। वो क्या? वो ये कि अवाम हालात के मुताबिक खुद अपनी आदतें बदले। मतलब ये कि जब पता है कि गैस नहीं आनी तो अवाम ने ज़रूर रोटी पका के खानी है। कच्चा आटा खा लें, कच्ची सब्जियां खा लें, और कच्ची सब्जियों में तो वैसे ही विटामिन ज़्यादा होते हैं। वाह भाई वाह फसाद चौधरी साहब, अब आप कच्चा आटा खिलाकर मेरा पेट खराब करना चाहते हैं, और ये कहाँ की तब्दीली लाए हैं आप? फसाद चौधरी साहब, दवाइयों की कीमत बढ़ने पर आपने कहा है कि 3 रुपए कीमत से 7 रुपए हो जाए तो क़यामत नहीं आ गई, क्या ये सच है?
हाँ जी बिल्कुल, इनके लिए थोड़ा क़यामत तो हमारे लिए आई है। अब तो अवाम सुकून से बीमार भी नहीं हो सकता। देखें, दवाइयों की कीमत बढ़ने से आवाम का नुकसान नहीं बल्कि आवाम का फायदा है। अब दवाइयों की कीमत बढ़ने से आवाम का क्या फायदा है जनाब? देखें, दवाइयाँ सस्ती होंगी तो ठीक से आवाम अपना ख्याल नहीं रखेगी। वो यही सोचेंगे कि बीमार हो भी गए तो खैर है, दवाइयाँ कौन सी महंगी हैं। दवाइयाँ महंगी होंगी तो आवाम अपना ज़्यादा ख्याल रखेंगी कि कहीं बीमार होकर महंगी दवाइयाँ हमें खरीदनी ना पड़ जाएं, बल्कि दवाइयाँ महंगी करने पर आवाम को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने दवाइयाँ महंगी करके हमें बीमार होने से बचा लिया है। देखें, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, आवाम की सेहत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। और ये क्या बंदा है? अब भाई अब मारो मुझे, मारो मुझे। फसाद चौधरी साहब देखें, आपने आवाम का क्या हाल कर दिया है। बेचारा अपने आप को पीट रहा है आपको हुकूमत में लाकर। देखें, ऐसी बात नहीं है, आप मीडिया वाले अपने पास से बातें ना बनाया करें। अल्लाह के फजलो करम से हमारी आवाम हुकूमत से बहुत खुश है और ये खुशी में अपने आप को पीट रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? भला कोई खुशी में भी अपने आप को पीटता है? क्यों नहीं, अगर बंदा खुशी में पागल हो सकता है, खुशी में आंसू बहा सकता है, तो खुशी में अपने आप को पीट क्यों नहीं सकता? देखें जी, आपकी हुकूमत से कोई खुश नहीं हूँ मैं। जनाब, आपको नहीं पता, हमें पता है, आप हमारी हुकूमत से खुश हैं। ओ भाई मैं नहीं खुश, और कैसे समझाऊं मैं? देखें, आप माने या ना माने, आप खुश हैं। और मैं आपको कहाँ से खुश लग रहा हूँ? फसाद चौधरी साहब, आप झूठ ना बोलें, वो रो रहा है और आप कह रहे हैं वो खुश है। देखें, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर मैं झूठ बोलूं मैं फौरन गंजा हो जाऊं। मेरे बाल कहाँ गए? प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। सस्ती टिकट ले लो, अच्छी टिकट ले लो। और टिकटें ले लें जी, अपनी किस्मत चमका लें, हमारी पार्टी की टिकटें ले लें। ले लें जी, पीटीआई की टिकटें ले लें। पीटीआई का टिकट ले लो। वो आगे जी पूछें जी। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान साहब से किसी ने पूछा कि आपको हुकूमत में आए 3 साल हो चुके हैं, आप अभी तक मुल्क ठीक ही नहीं कर पाए। तो खान साहब कहने लगे कि अंग्रेज पिछले 3 साल में हमारा एक मरीज नहीं ठीक कर पाए, आप मुझसे 3 साल में पूरा मुल्क ठीक करने की बात करते हैं। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि 350 अरब रुपए में असल टैक्स सिर्फ 71 अरब रुपए का है, जिस पर मरीम नवाज साहिबा ये कह सकती हैं, देखा कहा था ना ये हुकूमत जाली है, तभी तो इन्होंने 279 अरब रुपए के जाली टैक्स लगाए हैं। तो आइए नाज़रीन देखते हैं अगला सेगमेंट। टिकटें ले लें जी, पीटीआई की टिकटें। खटक साहब आप ही बोल लें। पीटीआई का टिकट ले लो। टिकट नहीं होता, टिकटें ले लें जी, टिकटें, पीटीआई की टिकटें ले लें। पीटीआई की टिकटें ले लो। ठीक है जी, आपको पीटीआई की टिकट चाहिए? नहीं जी, हमें नहीं चाहिए, हमें तो मूली का चाहिए। ठीक है जी, ये तो अजीब ही बात कर रहे हैं, चले आगे चलते हैं। टिकट ले लें जी, पीटीआई का टिकट, इलेक्शन आ रहे हैं। पीटीआई का टिकट ले लो। पीटीआई की टिकटें ले लें, पीटीआई की टिकटें ले लें। इस बार इलेक्शन शफाफ हो गया अब तो हमें हारने से कोई नहीं रोक सकता। सर, कौन सा इलेक्शन? बिना इलेक्शन कोई भी बंदा हमारी पार्टी का टिकट लेने को तैयार ही नहीं। दूसरी पार्टियों की छतरियों से पकड़ कर कबूतर पीटीआई की छतरियों में बिठाए थे। उन वक्त इलेक्शन आते ही एक एक करके सारे उड़ गए। टिकट ले ले जी, पार्टी का, पीटीआई का टिकट ले ले। टिकट ले लो, टिकट ले लो, सस्ती टिकट ले लो। ले ले जी, ये आई जी, टिकट ले ले जी। एक टिकट दे दें जी, कितने की है? सिर्फ 50 लाख की। 50 लाख की?
और 50 लाख में तो पूरी बस आ जाती है। अब देखिए जी, खान साहब की वजह से आपको टिकट सस्ती मिल रही है, वरना इलेक्शन के दिनों में यही टिकटें 50-50 करोड़ की बिकती हैं। अच्छा तो इलेक्शन की टिकट है, ओ मैं समझा मुजफ्फरगढ़ जाने वाली बस की टिकट है। नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये बात सुने, ले लो। नहीं चाहिए भाई। अब बात ले लो ओ भाई ले लो। देखें जी खान साहब, मैं तो कहता हूँ पूरे मुल्क की सीटों पर आप खड़े हो जाएं। वैसे भी हमने हारना ही है। कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मेरी प्यारी अवाम, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। वो कैसे? आप भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? नहीं जी, खान साहब आपको अवाम से लीडर बनाना चाहते हैं। गीदड़ बनाना चाहते हैं? और नहीं जी, मैं अवाम ही ठीक हूँ। और गीदड़ नहीं जी, लीडर बनाना चाहते हैं। खान साहब आपको इलेक्शन की टिकट देकर लीडर बनाना चाहते हैं, ताकि अपने लिए चीजें तुम खुद अपनी मर्जी से महंगी कर सको। ओ ना जी ना, शेख साहब आपने तो मैशियत में इतने गुंजल डाल दिए हैं, मुझे गुंजल खोलते खोलते ना 100 साल लग जाएंगे। देखिए जी, 3 साल तक तो नई हुकूमत को समझ नहीं आएगी कि शुरू कहाँ से करना है। भाई हमें तो आज तक समझ नहीं आई। खटक साहब, और मैंने तो तुम्हें नवाज शरीफ के दफ्तर बिरयानी लेने भेजा था, तुम यहाँ खड़े गप्पे हाँक रहे हो। ओ बेगम, ये मुझे ना इलेक्शन का टिकट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी तरफ से खड़े हो जाओ। क्या? और जाए इमरान खान साहब, हम पहले ही आपको वोट देकर ना 5 साल में तौबा तौबा कर रहे, और अब आपकी इलेक्शन की टिकट लेकर हमने बिरादरी में अपनी नाक कटवानी है। और देखिए जी, मेरा मतलब है आप इलेक्शन की टिकट ले लें, बाद में पैसे लेकर बैठ जाए। खान साहब, ये औरत बड़ी खतरनाक है, चलिए निकल चलें। और 1 मिनट, खान साहब के कान में क्या फुस-फुस कर रहे हो? हैं? ऊंचा जरा बोलना, फिर मैं तुझको बताती हूँ। ओ बेगम, ये ऐसे नहीं मानेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज के QKJH का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो हमारे हर शो की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च में टाइप कीजिए QKJH। जरा को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।